जिस सच्चाई की बात मनीषा कर रही थी, जो प्रूफ उसके पास पहुंचे हैं, वो कहाँ हैं? आखिर मनीषा अपने पाँव पीछे क्यों हटा लिए? इस वीडियो में बने रहिए, सारी सच्चाई आपको मैं बताऊंगी। किससे हुई मेरी बात, ये भी आपको जानना है तो पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। और ये अब हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि थंबनेल देखकर आप कमेंट ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मना करने के बाद भी वो एक ढीठ टाइप के होते हैं, उनको करना ही करना है तो करते रहो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए, मैं इस वीडियो में जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बिना प्रूफ के कोई चीज मैं यहाँ पर बोलने वाली भी नहीं हूँ। जो प्रूफ है उस चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगी। आपको जैसा कि पता है कि सचिन का एक वीडियो आता है जिसमें इनसे प्रूफ के बारे में पूछा जाता है कि मनीषा के पास जो प्रूफ आए हैं, जो रिसेंट के बताए जा रहे हैं, तो जिसमें सचिन ने बोला कि मनीषा के पास जो प्रूफ आए हैं वो अभी के नहीं है। बड़े दावे के साथ सचिन ने बोला कि जो प्रूफ आए हैं वो अभी के नहीं है, पुराना ही प्रूफ है, कोई उसको तोड़ मरोड़ करके मनीषा के पास पहुंचाया है। इनसे कल लाइव में ये भी पूछा गया कि जो इनकी बहन की बेटी के लिए आपके सामने गालियां दी जा रही थी, तो आप सुन क्यों रहे थे? जिसपे इन्होंने सफेद झूठ बोलते हुए ये बोला कि किसने गालियां दी? जिसने गालियां दी मैंने सुना ही नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो वो गालियां उनके पास रह गई। सीरियसली, मतलब एक इंसान झूठ बोलने में इतना माहिर होता है ना, इतना माहिर होता है कि वो अपने आप को धोखा देता है, लोगों को नहीं, अपने आप को धोखा देता है। और लेकिन वो सोचता है कि मेरे झूठ बोलने से ये ऑडियंस मान जाएगी। जो सच्चाई आ गई है उसको एक्सेप्ट करने में आखिर में क्यों डर रहे हैं लोग? मनीषा के पास जो प्रूफ आए हैं मैं बताती हूँ आपको। बार बार बताना मैं इसलिए जरूरी समझती हूँ कि ये बार बार आकर लोगों को एक झूठा वीडियो लाकर सामने बरगला रहे हैं सचिन। जी हाँ, पूजा जी का जो भी वीडियो देखा होगा जिसमें पूजा जी ने विथ प्रूफ जो बातें बोली, डेट, टाइम, दिन, सब उसमें लिखा है। जो मनीषा के पास प्रूफ आए हैं, जो पूजा के पास प्रूफ आए हैं। अब डेट टाइम पुराना अगर होता तो पूजा क्यों झूठ बोलती? रिसेंट का डेट टाइम है, रिसेंट के दिन है जो उनके पास सच्चाई आई है। फिर उस सच्चाई को क्यों झुठला रहे हैं सचिन, मुझे नहीं पता, वो मैं बताती हूँ। मुझे पता है लेकिन ये आप लोगों को भी पता है, आप लोग देखना नहीं चाहते हो। दुनिया के सामने आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग। इनसे जा जा के सवाल पूछ रहे हैं ना, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये वही है। दिन रात इनसे बात होती है मनीषा की, इनका कहना है, राइट? तो वो प्रूफ के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या अंदर हिम्मत नहीं है पूछने की? मनीषा से जब बात ही होती है तो मनीषा से क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि मनीषा तुम्हारे पास प्रूफ क्यों आया, कहाँ से आया, किसने दिया? अगर आया तो ये सही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि उस प्रूफ को तोड़ मरोड़ कर, मतलब बनावटी करके, कुछ लोग आग लगाने के लिए मनीषा को कान भर रहे हैं। सीरियसली, अभी भी ये लोग यही चाहते हैं ना कि सचिन मनीषा एक हों, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चाहेगा आग लगाने के लिए। अगर चाहेगा भी तो आपकी चहेते लोग ही चाहेंगे जिसको आप अपने दिल में जगह दिए हो, वही लोग सिर्फ चाह सकते हैं, राइट? मेरा कहना अगर गलत हो तो बताना। कि बाकी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा है जो इन लोगों को अलग करने के लिए सोच रहा हो। अलग कौन कर सकता है? जो इनसे, अब क्या मैं बोलूं, जिनको इन्होंने अपने सर पर चढ़ाया है। बोलते हैं कि हम बात नहीं करते हैं, प्रूफ झूठे नहीं हो सकते हैं, ये लाख लोगों को आकर बरगलाएं, लेकिन यहां पर लोग इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। अगर झूठा प्रूफ आया है तो किसने दिया? मनीषा को। जिनको इन्होंने अपने दिल में जगह दिया है वही लोग दे सकते हैं। मनीषा को रास्ते से हटाने के लिए उनके अलावा और कोई नहीं,
कोई नहीं यहाँ पर साजिश कर सकता है। ऊपर से पूजा जी ने भी भाई से बात किया था, जगत दीदी की भाई से, जिसमें उनके भाई ने प्रूफ मांगने की बात बोली। तो भाई इतना पागल थोड़ी है कि वो प्रूफ आपको दे देगा। इतना पागल थोड़ी है। जब तक ये इंसान मुंह बंद किया है तब तक सोच रहा है इंसान कि हमारा पंख बहुत बड़ा है, हमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन पंख कट जाएंगे उस दिन पूरी औकात जमीन पे आ जाएगी। साडा कुत्ता कुत्ता, मारा कुत्ता टॉमी, मतलब चिढ़ाने के लिए ये सब वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आप लोग सोचो, किसको? मनीषा से रिलेटेड लोगों को, जो मनीषा का साथ दे रहा है, या पूजा को या मनीषा को, कि मतलब मेरी बेटी को गाली मिली तो ठीक है और तुम्हारी बेटी को गाली मिली तो बहुत दुख हुआ। तो भाई वो थोड़ी बोली थी, पूजा थोड़ी बोली थी कि भाई मेरा जा और तू उसको गाली दे। तुम्हारा उसका कनेक्शन है, तुम्हारा उसका लेना देना है, परिवार वालों का तो लेना देना नहीं है। तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि उसके परिवार वालों, तुमने तो शुरू में ही उसको अपनी बहन से अलग कर दिया। जब गृह प्रवेश हुआ था उस टाइम पर ही अलग कर दिया पूजा को सचिन से। तो कोई बात नहीं, पाप जितना ही भर रहा है और अच्छा है। जिस दिन फूटेगा उस दिन आंख से आंसू तक नहीं सूखेंगे। साडा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, उस दिन निकलेगा। इश्कबाजी का भूत जो है ना बहुत जल्द उतरेगा। और जो प्रूफ की बात बोल रहे हो ना वो बिल्कुल सही है, पर दुनिया को यहाँ पर झुठलाने की कोशिश की जा रही है। आग कोई और नहीं लगा रहा है। जो ये हर बार आकर बोल देते हैं ना कि लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग कोई नहीं लगा रहे, ये खुद अपनी लाइफ में आग लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि सचिन मनीषा को कोई अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल हम भी नहीं चाहते कि कोई अलग करे, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं अलग करो उसको। मेरे हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ, वो दिन दूर नहीं कि जब प्यार मिलेगा, जब तुम दोनों एक होगे। मैं तो अभी भी कहती हूँ, इस चीज को आप खत्म करना चाहते हो तो अभी मनीषा के नाम से आप वीडियो, तो मैं बोलती हूँ कि अगर सच में आप लोगों को प्रूफ देना चाहते हैं, यकीन दिलाना चाहते हैं, तो मनीषा का जो डीपी हटाया है अपने साथ से, बड़े वाले चैनल से, उसको लगा दो। लोग यही चाहते हैं साथ में दिखना, क्योंकि वो चैनल ही मनीषा से बना हुआ है। भले ही उसमें मेहनत तुम्हारी थोड़ी हो, मनीषा की ज्यादा हो। जी हाँ, मनीषा की डेफिनेटली ज्यादा है। जितना कमाई है ना वो रील्स बना के, वीडियोस बना के, मतलब प्रमोशन करके, बेशक दिमाग तुम्हारा होगा लेकिन मेहनत उसकी थी। तो अभी भी डीपी लगा लो। अभी कहोगे कि मेरा मन, तुम लोगों के कहने पे थोड़ी ना लगाएंगे। तो फिर आपके कहने पे ये लोग क्यों मान जाए? कठपुतली है क्या आपके हाथ के लोग की आप जो मानोगे वही लोग मान जाए कि आपका और मनीषा अभी भी एक साथ में आप मनीषा को रखना चाहते हो? लगा दो, ये लोग अभी भी मान जाएंगे। एक साथ डीपी लगा लो। किसके कहने पे डीपी हटाया? फटाक से हटा लिया। डीपी लगा लो, मनीषा के पास सिवान चले जाओ, एक साथ में वीडियो बनाओ, उससे बात करके वीडियो बनाओ, तब ये जनता प्रूफ के साथ मानेगी कि हाँ सच में आप मनीषा के लिए अब फील कर रहे हो, अब चाह रहे हो कि ये रिश्ता सही हो। तब तक ये दुनिया नहीं मानेगी। आपके लाख कोशिशों के बाद, जिस तरह से आपकी सोच है कि तुम्हारे कहने पे हम कुछ नहीं करेंगे, तो उसी तरह से आपके कहने पे ये सोशल मीडिया पर लोग नहीं मानेंगे। तो बहुत बेहतर होगा कि आप अपनी चीजों को खुद समेटो, दूसरों पे मत थोपो अपनी कमजोरियों को। और सच में फिर से कहूंगी कि आपका मनीषा के बिना वजूद भी नहीं है, क्योंकि ये आपके वीडियो से खुद पता चलता है कि हर थंबनेल में आप मनीषा का फोटो लगा रहे हो। तो इससे तो यही पता चलता है कि भाई अब धीरे धीरे आप समझ रहे हो कि मनीषा के बिना मेरा वजूद नहीं है। सोचो, मनीषा आपकी लाइफ में नहीं है तो इतना आपको इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के द्वारा। जब मनीषा आएगी तब कितना लोग आपको प्यार देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो अगर सच में आप लोगों के मन में अपना प्यार फिर से बसाना चाहते हो तो फिर से वही दोनों एक साथ में मिलके आओ। ये ऑडियंस यही चाहती है। और मेरे पास कहीं भी किसी से कोई बात नहीं हुई है, कोई भी मेरा कांटेक्ट नहीं है, ना ही मैं बात करना चाहती हूँ। मैं पहले भी बोली थी, मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस देख के रिएक्शन देती हूँ और उसी में बिलीव रखती हूँ, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं रहता है जो आप पर्सनल में जाकर बात करके और रिएक्शन देते हो। फिर वो रियल बात करके उसमें कुछ जोड़ के उसमें कुछ वीडियोस के आधार पर रिएक्शन देते हो, और मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो के आधार पर ही रिएक्शन देती हूँ। इसी में बिलीव रखती हूँ, क्योंकि रिएक्शन वही होता है जो आप रिएक्ट करते हो वीडियोस के आधार पर। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय, लव यू सभी को।